फटाफट इंटरव्यू लिखो। चैप्टर का नाम इंटरव्यू। इंटरव्यू? हाँ इंटरव्यू, साक्षात्कार बोलते हैं इंटरव्यू को। स्किल्स नहीं है ना? इंटरव्यू हाँ लिखो। साक्षात्कार इसका ऑब्जेक्ट लिखो जल्दी जल्दी। लिखो पहला, साक्षात्कार एक खालिस्तान प्रक्रिया है। लिखो साक्षात्कार, नाम क्या है इसका? इंटरव्यू, साक्षात्कार। लिखो साक्षात्कार एक खालिस्तान प्रक्रिया है। लिखो द्विमार्गी प्रक्रिया। साक्षात्कार द्विमार्गी प्रक्रिया है। साक्षात्कार द्विमार्गी प्रक्रिया है। मैं आपसे पूछूं कि संचार कितने प्रकार के होते हैं? तो संचार कितने प्रकार के होते हैं? दो। अच्छा, कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? एक तो संचार मतलब लिखित, मौखिक, अमौखिक। हाँ ठीक है। नहीं लिखो अगला। आपसे यदि पूछूं मैं कि श्रवण, सुनने की प्रक्रिया कितनी होती है? सुनने के कितने चार बिंदु होते हैं ना? कौन कौन से होते हैं? चयनात्मक, प्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभावी, निष्प्रभावी, सक्रिय, निष्क्रिय। ठीक है ना, चार माध्यम से। तो लिखो साक्षात्कार कैसी प्रक्रिया है? तो साक्षात्कार एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। द्विमार्गी का मतलब होता है कि पहला तो आपकी बोलचाल, दूसरा आपका पहनावा। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो दो चीज देखी जाती है, आपकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज प्लस आपका पहनावा। कि आप फॉर्मल कपड़े पहन के गए कि जींस पहन गए इंटरव्यू में, कि टी शर्ट पहन गए। ठीक है ना, तो इंटरव्यू में दो चीज मेन करती, कहीं भी जाते हो कंपनी में नौकरी करने के लिए, पहला इंटरव्यू में आपका देखा जाता है बॉडी लैंग्वेज, दूसरा आपका पहनावा। कि आपका पहनावा कंप्यूटर कंपनी के लेवल का है या नहीं। उनको चाहिए फॉर्मल कपड़े, आपको 24 घंटे जींस नहीं निकालो। ठीक है ना, तो आप बाहर हो जाओ। ठीक है ना, तो ऐसी सब कंपनी की पॉलिसी होती है अपनी अपनी, वो ड्रेस देते हैं उनकी। लिखो दूसरा, किसी भी साक्षात्कार में पहला प्रभाव हमारी, लिखो किसी भी साक्षात्कार में, किसी भी साक्षात्कार में, किसी भी साक्षात्कार में पहला प्रभाव हमारी, पहला प्रभाव, हाँ पहला प्रभाव हमारी खालिस्तान का पड़ता है। खालिस्तान का पड़ता है। किसी भी साक्षात्कार में मतलब कहीं भी आप इंट्रोडक्शन जब देने जाते हो तो पहला प्रभाव आपका क्या पड़ता है? आपकी प्रस्तुति का। लिखो प्रस्तुति। जैसे आप प्रवेश करोगे सामने वाला आपको देख के समझ जाएगा कि इससे मुझे क्या तो पूछना और क्या नहीं पूछना है। तो आपका प्रस्तुतिकरण पे, ठीक है ना। तो इंटरव्यू साक्षात्कार का पहला प्रभाव हमारी किस पर प्रभाव पड़ता है? प्रस्तुतिकरण पर। तीसरा लिखो, लिखो साक्षात्कार में पोशाक का चयन। लिखो साक्षात्कार में मतलब इंटरव्यू में पोशाक का चयन, पोशाक का चयन खालिस्तान की प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। आपका जो पहनावा है उस पहनावे का चयन किस प्रकार से करना चाहिए। तो लिखो, तो यदि आप देखो कहीं भी आओ, कहीं भी नौकरी करो, तो आपका जो पोशाक है, जो पहनने के जो कपड़े हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? आपके पद के ऊपर डिपेंड होते हैं। लिखो पद के ऊपर। जैसे पुलिस है 2 स्टार है, 3 स्टार है, तो उसके ऊपर क्या लगे होते हैं? स्टार लगे होते हैं। तो उसकी पद के ऊपर डिपेंड करता हो। ठीक है ना। इंटरव्यू में जब मेन चीज होती है, जब आप नौकरी करते हो, कहीं भी फंक्शन में, कहीं भी जॉब करते हो, तो आपका जो पोशाक है वो आपके किस पे डिपेंड करती है? पद पे। और आपका पद हमेशा यहाँ और एक यहाँ, दो जगह से पद का डिमांड होता है। एक तो यहाँ लिखा होता नाम और दूसरा यहाँ पे जैसा आईटी का नाम लिखा है। हाँ ठीक है ना। हमेशा ये अपनी जो आपका चेस्ट है, ये हमेशा आपका पद की क्या करवाता है? पहचान करवाता है। अगला लिखो, लिखो इंटरव्यू के दौरान, लिखो साक्षात्कार के दौरान स्वयं को, साक्षात्कार के दौरान स्वयं को खालिस्तान रखना चाहिए। साक्षात्कार के साक्षात्कार के दौरान स्वयं को खालिस्तान रखना चाहिए। तो स्वयं को कैसा रखना चाहिए? अपने आप को प्रसन्नचित्त एवं तनाव मुक्त। आदमी को कैसा होना चाहिए? प्रसन्नचित्त और तनाव मुक्त। पता चला इंटरव्यू देने यहाँ आया है, सर हमें तो आज भैंस ने दूध नहीं दिया यार घर यार, तो वो तनाव लेके यहाँ गए, जबकि जाना कहाँ था? वो तनाव मुक्त इंटरव्यू में। तो क्या है कि इंटरव्यू में जब आप बैठो तो आपको सब तरह की बातें भूल के आपको सामने वाले के सामने बिल्कुल फ्री माइंडली बैठना चाहिए, ताकि वो कुछ भी आपसे पूछे तो आप कुछ भी उसका जवाब दे सको। हाँ, तो क्या कर लेंगे? ठीक है ना। लिखो आगे, अगला लिखना बाह्य व्यक्तित्व। लिखो बाह्य व्यक्तित्व व्यक्ति के, बाह्य व्यक्तित्व व्यक्ति के मानसिक स्तर का दर्पण होता है। बाह्य व्यक्तित्व व्यक्ति के
मानसिक का दर्पण होता है। अगला लिखना। आंसर क्या है सर इसमें? किसका? ये आंसर ही एक बात है बस। क्या लिखा? बाह्य व्यक्ति तो व्यक्ति के मानसिक का मानसिक स्तर, ठीक है ना, मानसिक स्तर का दर्पण होता है। अगला लिखो। इंटरव्यू के दौरान, लिखो इंटरव्यू के दौरान यदि आप प्रश्न को नहीं समझ पाए, लिखो इंटरव्यू के दौरान यदि आप प्रश्न को नहीं समझ पाए तो क्या करना चाहिए? बताओ। आपसे किसी ने इंटरव्यू लिया और आप उसके प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हो तो आप क्या बोलोगे उससे? हैं? लिखो उसका आंसर। लिखो इंटरव्यू के दौरान यदि, लिखो इंटरव्यू के दौरान यदि आप प्रश्न नहीं समझ पाए तो विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगते हुए साक्षात्कारता मतलब होता है सामने वाला, साक्षात्कारता से प्रश्न दोहराने की अपील करना चाहिए। अगला लिखो। इंटरव्यू में दो सहायक तत्व कौन से होते हैं? लिखो इंटरव्यू में दो सहायक तत्व कौन से होते होंगे बताओ। इंटरव्यू में दो सहायक तत्व क्या है? ये एक तो बॉडी लैंग्वेज में पहला। गलत। लिखो आप। अब इंटरव्यू की दो मेन चीजें वो है आपकी विनम्रता और आपकी सकारात्मक दृष्टिकोण। सर क्या इंटरव्यू में दो महत्वपूर्ण तथ्य है विनम्रता और एक सकारात्मक दृष्टिकोण। विनम्रता और एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है क्या? आपको पता है कि सामने वाला आपसे बोल रहा है कि भैया सुजालपुर में 5 ट्रैक्टर के शोरूम है, कितने हैं? हाँ, तो आप बोलोगे उसके सामने बैठे हो तो यदि 6 भी होंगे, कितने होंगे? यदि आपको पता है कितने हैं 6, सामने वाला कितने की बोल रहा है 5 है, और यदि उसने बोल दिया कि सुजालपुर में 5 है और अपने को तो पता है कितने हैं 6 हैं, तो बोल दे कि सुजालपुर में 5 ट्रैक्टर के शोरूम है, तो आप धीरे से बोल दो, वो उसको देखते हो कि हाँ सही है, भले ही गलत है, वो आपको देखेगा गलत बोल के कि आप उसको टॉर्चर तो नहीं करो। जब इंटरव्यू का जब मालिक आता है, जब वर्कर के जब उनका इंटरव्यू होता है तो वो उनसे क्या करते हैं कि गलत चीजें पूछते हैं, लेकिन उस समय डिपेंड करता है कि वो सामने वाला उन चीजों का आंसर कैसे दे। वो आपसे पूछेंगे इंटरव्यू में कि हम आपको रात में काम करवाएंगे, क्या करोगे? हाँ सर, वो डिपेंड करेगा उस टाइम, यदि हम कैपेबल हो गए तो जरूर करेंगे, पर आप पहले नहीं समझना, आप करेंगे तो तुम्हें पहले भगा देगा। नहीं, मैं मतलब ये तो पूछने का तरीका बता रहा हूँ। जब कंपनी वाले आएंगे तो आपसे पूछेंगे कि कंपनियों में 24 घंटे शिफ्ट चलती है, तो आपको 8-8 घंटे की जॉब दी जाएगी, हर 10-10 दिन में आपकी शिफ्ट चेंज कर दी जाएगी, क्या दिन में तो आप कैपेबल हो गए, नाइट में कर पाओगे? तो आप क्या बोलोगे वहाँ पे? हाँ सर कर लेंगे ना, हम डिपेंड करेंगे तो उस कंडीशन पे, यदि ऐसा होगा तो कर लेंगे। तो सामने वाला को लगेगा हाँ यार लड़का सब साइड ढल गया माहौल में, और आप बोलोगे नहीं हम तो दिन में करेंगे, तो बोलेंगे हमें जरूरत नहीं दिन वालों की, भले वो आपसे दिन में काम करवाएगा, लेकिन वो क्या करेगा? मना कर देगा कि नहीं हमें ऐसा लड़का नहीं चाहिए। वो उन्हें ऐसा लड़का चाहिए कि वो उनकी हर तरह की बातों को माने, हर तरह की बातों को सुन सके, ठीक है? उनको लड़का ऐसा चाहिए, ठीक है ना? वो कंपनी मेन चीज होते हैं वर्कर जो चीज बोलते हैं मालिक को चीज करनी पड़ती है, क्योंकि काम कौन करता है? वर्कर। तो कंपनी में जो प्रोटेक्शन मिलता है किससे मिलता है? वर्कर से। उनको सुपरवाइजर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? लिखो अगला लिखना। इंटरव्यू के दौरान पोशाक कैसी होनी चाहिए? लिखो इंटरव्यू के दौरान व्यक्ति की पोशाक कैसी होनी चाहिए? इंटरव्यू के दौरान व्यक्ति की पोशाक कैसी होनी चाहिए? तो लिखो साक्षात्कार के दौरान, लिखो इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू के हिंदी में क्या बोलते हैं? साक्षात्कार, ठीक है ना? लिखो साक्षात्कार के दौरान पोशाक का चयन पद, हाँ लिखो इंटरव्यू के दौरान पोशाक का चयन पद की प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। पोशाक का चयन पद की प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। अब देख लो यही सोच पड़ जाएगी तुम्हें। कैसे? आपको किसी की दुकान पे काम करने जाना है, क्या करने जाना है? किसी की दुकान पे काम करना, हार्डवेयर की पे, तो आप जैसे कपड़े हो वैसे में
चल दो, क्योंकि काम तो करना है। लेकिन मैं आपसे बोल दूंगा नहीं भैया कॉलेज में काम करना, तो अरे नहीं सर पहले घर जाऊंगा, मैं कपड़े पहन के आऊंगा। मैंने तू चल यार, अरे नहीं सर अरे तो कपड़े पहन के आऊंगा। क्यों? क्योंकि नाम से सूझ पड़ गया कि कहाँ जाना है, कॉलेज में जाना है, इंटरव्यू देना है। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे जो लोग आएंगे वो अलग रहेंगे। अपन दुकान पे काम करने जाएंगे, वहाँ पे लोग अलग रहेंगे। तो पोशाक का जो चयन है वो किसके अनुसार हो जाता है? उस नौकरी की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस कंडीशन में कैसे कपड़े पहन के वहाँ जाना। समझ में आया? आदमी का ऑटोमेटिक दिमाग काम करेगा, कोई बताएगा नहीं। आपसे बोल दूं मैं कि चल यार मंडी से आए, तो चलो चलो सर, मैं बोल चल यार शादी में चलेंगे, अरे नहीं सर पहले घर जाऊंगा। तो आदमी का दिमाग वहीं खत्म हो जाए, मतलब वहीं से स्टार्ट हो जाए। यदि बोलोगे मैं चलो शादी में चलना, तो नहीं सर पहले मैं नहा धो के कपड़े पहन के, तो मैं आपसे बोल दूंगा चल यार अभी समोसा लेके आए, अरे लो सर चलो यार, भले बाल भी नहीं पूछेगा इधर से, चलो यार उठ के चल देंगे सीधे। तो ये डिपेंड करता कहाँ? कंडीशन पे, पद की प्रकृति पे। ठीक है ना? समझ में आया नहीं आया? तो मैं बातें ऐसी नहीं फेंक रही हूँ, समझ आ रही है? ये दैनिक रूटीन की बातें हैं। ठीक है ना? लिखो अगला, लिखो अगला, लिखो इंटरव्यू के समान, लिखो इंटरव्यू के समय, इंटरव्यू के समय अपनाई जाने वाली, लिखो इंटरव्यू के समय अपनाई जाने वाली, इंटरव्यू के समय अपनाई जाने वाली किन्हीं दो आवश्यक बातों को बताइए। एक तो सर क्या? एक तो सर वो आए क्या बोलते हैं, बताओ। यदि मैंने आपको सुनने मिनट, मैं आपसे देखो तुमसे यही पूछ रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग यही टच हो जाएगा। मैं आपसे बोल दूँ कि भैया ऑफिस में इंटरव्यू चल रहा है, क्या चल रहा है? इंटरव्यू चल रहा है। तो आपके दिमाग में आपसे मैं बोलूँगा आपको इंटरव्यू देना है, तो आप सबसे पहले क्या चीज़ सोचोगे? दो मेन चीज बताओ, क्या सोचोगे? बताओ ना क्या सोचोगे? सबसे पहले सोचोगे आप क्या सवाल पूछोगे। हाँ पहले चीज हो गई। दूसरी सुन लो मेरी बात। अब यदि यहाँ पे कोई इंटरव्यू लेना आपका आया है ना, तो मैं आपको बता दूंगा कि भैया फलाने आदमी आया है, फलानी कंपनी का आया, तो आपको सोच पड़ गई कि सर वो जो पूछेगा वो हमसे कंपनी के बारे में पूछेगा। समझ में आया कि कपड़ा की दुकान की पूछेगा नहीं अपन से, किसके पूछेगा वो? कंपनी। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि तुम्हें जो जवाब देना है वो तुम्हें समझ में आ गया कि जो बंदा आया वो कंपनी का आया, तो बात भी किसकी करेगा? कंपनी की करेगा, आपसे पूछेगा। लेकिन जब आप उस रूम में जाओगे, क्या करोगे? उस रूम में जब आप इंटर करोगे तो आप आपके साइड से क्या करोगे? सबसे पहले बताओ मुझे। सर रूम का गेट खोलूंगा। रूम में तो बैठा ही है वो, गेट तो खुला ही है। हाँ फिर क्या करोगे? उसमें एंट्री खड़ा होकर पूछे ये मेन चीज वो है। आप जब वहाँ पे एंट्री करोगे तो उससे बोलोगे सर मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वो वही समझ जाएगा यार बंदा में टैलेंट है, ये क्लास नहीं उठ के आ गए, उठ के चले गए। समझ में आया? तो जब आप अंदर, जब कहीं भी आप इंटर करते हो तो आपको बोलना पड़ता है सर मैं आई कम इन, मतलब मैं अंदर आ सकता हूँ। क्योंकि आप जब वहां बन के जा रहे हो तो आपको विनम्रता पूर्वक जाना है। क्या जाना है? विनम्रता पूर्वक जाना। आपको सकारात्मक दृष्टिकोण लेके जाना है। जब ये सब चीज साथ में लेके जाओगे तो आपको उससे मांगनी तो पड़ेगी ना अंदर जाने की अनुमति, तो कि नहीं मांगोगे? तो लिखो उसका ऑप्शन। ये सब चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, ये वहीं डिपेंड करेगी उस कंडीशन। और यदि आपने नहीं पूछी, वो सीधे अंदर आ गए ना, तो आप तो बिना पूछे बैठ भी जाओगे। आप यदि अंदर आ सकते हो तो बिना पूछे बैठ भी सकते हो, तो वो भी तुम्हें उठा के भगा भी सकता सीधा। बैठने के लिए पूछेगा मैं बैठ सकता हूँ। हाँ ये भी पूछनी पड़ेगी। यदि वहां जाके खड़े होगे सर मैं कम इन आ जाओ, तो फिर खड़े रहोगे सर बैठने को क्या कहते हैं? वो सिट डाउन। ठीक है ना? तो वो आपसे बोलेगा डायरेक्ट प्लीज सिट डाउन। वो जब तक नहीं बोले जब तक, क्योंकि बता दूं मैं इंटरव्यू में आदमी तुम्हारी कंडीशन, तुम्हारे दिल की कैपेसिटी, तुम्हारी आवाज की कैपेसिटी सब भाप लेता है कि तुम अंदर पूछ के नहीं आए। तुम कुर्सी भी खड़ी है, तुम वहां गए तो कुर्सी ऐसे उठाने की कंडीशन होती है, कुर्सी को उठा के कुर्सी यदि यूं रखी नहीं वहां तो इसको लाए ऐसे घस दे यूं उठा के जाते हैं। जबकि कुर्सी कैसे रखो? उठा के, ताकि आवाज सामने वाला डिस्टर्ब नहीं हो। ऐसे रख दो धीरे से। पर शोरूम जाते देखिए ना यूं जाएगी तो वो समझ जाए कि ये प्योर धुर्रा है, अपने को इसकी 1% भी जरूरत नहीं है, ये यहाँ का माहौल बिगाड़ देगा। सीधी सी बात है। तो वो जो बॉस आएगा उन्हें सोच लो आदमी के पग की जानकारी देके पूछा थे वहां से जब आते हैं। तो जब बड़ी बड़ी कंपनी में जब इंट्रोडक्शन चलते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो आपको सामने वाला देख के बता देगा कि ये अपना लायक है कि उनका काम ही है सुबह शाम तक। और मैंने तो कम से कम 15 से 20 इंटरव्यू दिए, तो मैं तो धीरे धीरे सब चीज सीख गया। अब कहीं भी जाके बैठा दो तो मैं कभी भी फेल नहीं हूँ। पास भले मुझे नौकरी नहीं करना, लेकिन मैं फेल हो गया वहाँ पे कभी नहीं आया इंटरव्यू में, पास ही होकर निकलता हूँ। क्योंकि वो जो कंडीशन है अपन ने सब पहले कोचिंग ऑन करी है, तो अपने को सब पता है कि कहाँ पे क्या पूछेंगे, कहाँ पे कैसे जवाब देना है, कहाँ बैठना है, किससे कैसे बोलना है, कैसे जवाब देना है। ये सब चीज अपनी इसी कंप्लीट है।
ठीक है ना। तो तुम्हें समझ में आई ये सब बातें। अपन क्या करते हो, गए तो कुर्सी वहां रखी है तो वो कुर्सी वहां रखते हैं, और वो तुम्हारी बैठने की जगह यहाँ है, बैठा वहां है, तुम्हारी कुर्सी कहाँ है, वहां है। तुमसे बोले सर मैं बैठ सकता हूँ, सिट डाउन, बोलेगा सिट डाउन, तुमने सामने, सीधा सामने। अरे भग जाए यार क्योंकि वो तुमने बैठने में उसे इतना डिस्टर्ब कर दिया कि पूछेगा क्या तुमसे वो। देखना जब IAS जो बड़े बड़े इंट्रोडक्शन होते हैं तो वहाँ पे तुम वहाँ की झलक देखना, बस वहाँ का एटमोस्फेयर जो है वो तुम देखना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जब बंदा IAS बनता है, IPS बनता है, तो कि वो सोच भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उससे पूछते हैं। सर IIT का मतलब क्या होता है? किसका IIT का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सर फिर भी क्या पूछते हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी काम इंडिया का तो है ही जो, पर हाईएस्ट टेक्नोलॉजी होती है वहाँ पे उसको बोलते हैं IIT, जो होती है खड़गपुर से, कानपुर से, ठीक है ना। वहाँ पे वो बंदे जाते हैं जो 12th के बाद डायरेक्ट IIT की तैयारी करते हैं। वो IIT में डायरेक्ट बनते हैं सीधे, कौन, वैज्ञानिक लोग, इंजीनियर बन के आते हैं सीधे। IT क्या होता है? IT कौन सा IT मतलब होता है कि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब ये है कि जो बंदा जाएगा वो टेक्नोलॉजी के माध्यम में बन के वहां से आएगा। सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। कृषि विभाग बड़े बड़े सिस्टम में साइंटिस्ट जब बन के आते हैं तो सीधा IIT के माध्यम से आते हैं। जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, ये मैं तुम्हारा ये बना रहा हूँ अभी जो अटेंडेंस प्रेजेंट लग रहा हूँ, ये भी क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो ये भी IIT वाले पास आउट नहीं बनाया है, ठीक है ना, IIT पास आउट, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो बॉन्डिंग होती है। अपनी यहाँ पे अभी कंपनी है यहाँ अपने भोपाल के पास में, वहाँ पे पूरे जो लड़के के जिनका 10th में बनते हैं 90%, 100 में से 100%, 12वीं बनता है 98%, 99%, जो बिल्कुल पागल रहते हैं पढ़ने में, उनको उठा के ले जाते हैं उस कॉलेज में, ठीक है ना। वो डायरेक्ट सिलेक्शन होता है उनका सीधा। अपने इंडिया में कम से कम अपने MP में 4-5 कॉलेज हैं जिनमें जिन लड़कों को 99% बने 12th में, जिनको 98 बने उनको पढ़ा थोड़ी नहीं, डायरेक्ट उठा के ले जाते हैं। जब तुम्हारा रिजल्ट जब शो होता है ना पर्दे के ऊपर, तो वो छांट लेते हैं कि 95 के ऊपर कितने लड़के आए, कितने लड़के उनके घर से उठा के ले जाएंगे। सर CLP में आएगा नहीं कौन को किसी को भी आते हैं ना, तो वो डायरेक्ट रहते नहीं, डायरेक्ट रीजनल। उनके कॉलेज में जब पढ़ाई होती है तो उनके डिग्री के साथ साथ 4-5 प्रकार की चीजें एक साथ होती हैं, तो वो सीधे नीचे से कहाँ निकल जाते हैं, ऊपर लेवल पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई का लेवल ही तो, उनका दिमाग इतना पढ़ने में इतना ब्रिलियंट है कि वो सब चीजें एक साथ सब चीजें हजम कर जाते हैं। तो सर किसी को नहीं जाना, किसको नहीं जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो आपको ऑफर देंगे कि आपको चलना हो तो सारे रुपए गवर्नमेंट देगी, आपको तो बस चलना है, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा सिस्टम होता है कि जब वहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को अपने को मिलती है वहाँ, ठीक है ना। लिखो अगला, तो इसके 2 ऑप्शन लिखो, कौन कौन से इंटरव्यू के 2 ऑप्शन लिखो। पहला लिखो इंटरव्यू का लक्ष्य, पहला लिखो इंटरव्यू का लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित करें। लिखो साक्षात्कार का लक्ष्य एवं उद्देश्य निर्धारित करें, निर्धारित करें। हाँ, सामने वाला लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करें। अगला लिखो साक्षात्कार के कमरे में प्रवेश करते समय, लिखो साक्षात्कार के कमरे में प्रवेश करते समय साक्षात्कार के कमरे में प्रवेश करते समय अनुमति लेकर ही प्रवेश करें। साक्षात्कार के कमरे में प्रवेश करने के पहले क्या करें अपन, अनुमति ले, बिना अनुमति के अंदर ना बैठे। लिख लिया, चलो आगे लिखो। लिखो साक्षात्कार जो इंटरव्यू किस शब्द से मिलकर बना है, लिखो इंटरव्यू किस शब्द से मिलकर बना है। इंटरव्यू किस शब्द से मिलकर बना है, तो लिखो स्पेलिंग उसकी, लिखो ENTER, हाँ ENTER, इंटर, लिख लिया ENTERVIOR, इंटरवॉर, इंटरवॉर, ENTERVOIR, इसको बोलते हैं इंटरवॉर। इंटरवॉर से मिलकर कौन बना है, इंटरव्यू बना है, ठीक है ना। अगला लिखो साक्षात्कार के लिए, लिखो इंटरव्यू के लिए, 2 शब्द लिखो इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के लिए। अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आपको इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए। तो पहला सुनो, नए कपड़े सिलवाने चाहिए। क्या लिखा पहला, मत लिखो अभी, क्या लिखा पहला, हमें नए कपड़े सिलवाना चाहिए। सिलवाने चाहिए क्या, जरूरी थोड़ी ना है। अगला है, दूसरा दिया है खूब अच्छी तरह सजना संवरना चाहिए। नहीं, कोई जरूरत
अगला दिया है दोस्तों के साथ पूर्व अभ्यास करना चाहिए। ये वाला अगला दिया है खूब ज्यादा पढ़ना चाहिए। दोनों, ये तीसरा और चौथा नॉलेज से एक होना होगा। चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉलेज। कहाँ है नॉलेज? तो बोली नहीं। फिर दोस्तों के साथ हाँ लिखो, दोस्तों के साथ पूर्वाभ्यास करना चाहिए। लिखो, बोली दोस्तों के साथ पूर्वाभ्यास करना चाहिए। सर वो करने ही नहीं। लिखो अगला। 4 दिन पहले अगला लिखो, थोड़ी अगला लिखो। लिखो, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें, लिखो, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें, हाँ देने से पहले हमें अब मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या करना चाहिए। पहले दिए उत्तर का अवलोकन करना चाहिए। दूसरा, अपनी जानकारी का जितना संभव हो प्रदर्शन करना चाहिए। तीसरा, अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। चौथा, उसे भली भांति समझकर तर्कपूर्ण उत्तर देना चाहिए। चौथा लास्ट वाला। लास्ट वाला लिखो, उसे भली भांति समझकर तर्कपूर्ण उत्तर देना चाहिए। उसे भाली भांति समझ कर पूर्ण उत्तर देना। देख लिया। अगला लिखो, लिखो, इंटरव्यू में सहायक तत्व हैं। इंटरव्यू में सहायक तत्व बताओ क्या है? विनम्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण। लिखो, विनम्रता और एक सकारात्मक दृष्टिकोण। अगला लिखो, इंटरव्यू के दौरान व्यक्ति की पोशाक कैसी होनी चाहिए? इंटरव्यू के दौरान व्यक्ति की पोशाक कैसी होनी चाहिए? इंटरव्यू के दौरान व्यक्ति की पोशाक कैसी होनी चाहिए? तो उसकी पद की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। लिखो, पद की प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। डबल लिख मारो। हो गया था? और ये दोनों हो गए थे। अगला लिखो तो। लिखो, इंटरव्यू के समय उचित नहीं माना जाता है। लिखो, ये नहीं लिखवाया मैंने अभी। इंटरव्यू के समय उचित नहीं माना जाता है। सुन लेना कौन कौन। पहला दिया कटु वचन, दूसरा दिया हाथ बार बार हाथ हिलाना, तीसरा दिया ए बी दोनों, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो क्या? ये भी दोनों। एक तो कटु वचन, तुम ऐसी भाषा बोल दो कि सामने वाला तुमसे दूसरा पूछे ही। पहला। दूसरी चीज, आप बार बार हर क्वेश्चन का आंसर सर हमारे यहाँ, तो सर हमारे यहाँ, सर ये भी दोनों। जो भी आंसर आए वो कुछ पूछे कि कहाँ से आए, सर सुजालपुर से। क्या चल रहा है वहाँ पे? सर सब ठीक चल रहा है। ठीक है ना? तो बार बार आप हाथ हिला रहे हो तो उससे क्या समझ रहा है सामने वाला? नहीं नहीं कि पागल ही है। ठीक है ना? देखना, तुम बहुत सारे क्या होता है पता है, बहुत सारे बात करते हो तो बात करने के पहले फिर अरे अरे मतलब जपेंगे ही नहीं, हाथ ही ऊपर बार बार हाथ ऊपर। तो वो इंटरव्यू में उनको जाने ही नहीं चाहिए पहली चीज तो। ठीक है ना? कोई कोई से ऐसे होते हैं कि उनकी भाषा ऐसी होती है कि आपने पूछा भाई कैसे हो, ठीक तो है, ठीक तो है, तो वो ऐसा बोल देगा कि तुम दूसरी बार से पूछोगे ही नहीं कैसा है। देखा होगा तुमने बहुत सारे लोग कि आपको यदि उनके बोलने की दीक्षा हो, तुम्हें लग जाए पास आ रहे नहीं यार, इससे तो फोकट दिमाग खराब कर देगा। होते नहीं होते हैं, तो वो बोलते हैं कटु वचन। क्या बोलते हैं? कटु वचन। तो कटु वचन जो बार बार हाथ हिलाते हैं, जो कटु वचन बोलते हैं, वो इंटरव्यू के लायक। तो लिख लो ए भी दोनों, कटु वचन, बार बार हाथ हिलाना। हो गया खत्म? लिखो, लास्ट ऑप्शन लिखो, क्वेश्चन लिखो, इंटरव्यू के दौरान अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो, अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? यदि मैंने आपसे कुछ पूछा और आपको इसका उत्तर नहीं आता तो आप क्या बोलोगे? सॉरी सर, मतलब लिख दिया। हाँ, तो लिखो, इसका ऑप्शन होता है क्या?
विनम्रता पूर्वक क्षमा मांग लेंगे, लिख पर दिया था। विनम्रता पूर्वक क्षमा मांग लेंगे। ठीक है, अगला लिखो, अगला लिखो। क्षमा मांग लेंगे नहीं सर। हाँ, देखो इंटरव्यू के दौरान, देखो इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू तो पार्टी चल रहा है पागल। इंटरव्यू साक्षात्कार एक ही हाँ, शब्द है। देखो इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थी को क्या नहीं करना चाहिए, इसको सामने वाले को क्या नहीं करना चाहिए, के दौरान इंटरव्यू को क्या नहीं करना चाहिए, इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थी को क्या नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान अभ्यर्थी मतलब मैं बैठा हूँ इंटरव्यू लेने, आप आए हो इंटरव्यू देने, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो लिखो क्या नहीं करना चाहिए। तो लिखो बार बार पैर हिलाना चाहिए क्या, आप बैठ गए ऐसे यूं सर सब बढ़िया सर, तो ये पैर भी हिल रहे हैं सब बढ़िया, ठीक है नहीं, तो कहते हैं ना बहुत सारे यूं बैठ गए ऐसे यूं बैठते हैं जैसे ऐसे यूं, पाँव हलते रहता है वो बोलते रहते हैं, तो पैर। हाँ, दूसरा लिखो तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए। तीसरा बार बार हाथ नहीं हिलाना चाहिए। ये सब ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ये सभी। ये सभी। हाँ, क्लियर। तो ये सब चीजें आपके इंटरव्यू की होती है, ठीक है ना। चलो हुआ इसका कंप्लीट। लिखो लास्ट ऑप्शन है, तुम्हें थोड़ी स्विच पड़ेगी। लिखो इंटरव्यू, लिखो इंटरव्यू मंडल के सदस्य, लिखो इंटरव्यू बोले तो साक्षात्कार। मंडल के सदस्य हमेशा, मंडल के सदस्य हमेशा हमेशा अभ्यर्थी से हमेशा अभ्यर्थी से योग्य और अनुभवी होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? होता है, सही है। अभ्यर्थी से हमेशा योग्य और अनुभवी होते हैं। बहुत एक्सपीरियंस होता है सर उनको। जो इंटरव्यू लेने आते हैं वो जो सामने वाला है उनका नॉलेज बराबर है, तो क्या इंटरव्यू ले पाएंगे क्या? उनका नॉलेज हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा वो अनुभवी होना चाहिए, वो योग्य होना चाहिए, तो ही तो इंटरव्यू ले पाएंगे। बुजुर्ग को बिठाते हो अक्सर, ठीक है, थोड़ा ओल्ड एज। हाँ ठीक है ना, तो समझ में आया। ये सब अपना क्या नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं। कब? जब आपके पास पूछने का कोई ऑप्शन ना हो, लेकिन आप एक पर्टिकुलर चीज के लिए इंटरव्यू लेने गए हो तो आपको उसी के बारे में जानकारी। जैसे कोई जियो कंपनी वाला आया, अब आपसे उसने निकाल दिया कि जियो में लड़कों की आवश्यकता है, तो वो तो उन्हीं को लेगा जिनको थोड़ा बहुत जियो का नॉलेज है, जो एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हो, जिनने जियो की सिम चली, उन्हें उनका टेरिफ पता है, कब कितने का डालता है, क्या नहीं, क्या फंडा है, तो थोड़ा बहुत नॉलेज यदि है तो तुम उठा लेगा, क्योंकि वो उनका काम भी है ट्रेनिंग देना, वो सिखाएंगे। लेकिन आपसे पूछेगा एंड्रॉइड चला है? नहीं सर मैंने तो कीपैड भी नहीं चला तो फिर आपको वहां से लेके जाएंगे, ठीक है, ऐसा है।